नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की हलचल शुरू, चुनाव के पूर्व की कार्य योजना तय। 11 संदिग्धों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 24 की रिपोर्ट आना बाकी। एयरवॉल से प्रतिदिन बह रहा हजारों लीटर पानी, कीचड़ से स्थानीय जन परेशान। रामपायली के बकौड़ा, सोनझरा सहित अन्य गांव में भालू ने मचाया उत्पात। और 70 दिन बाद खुलेंगे मंदिर, शासन की गाइडलाइन का पालन करवाने शुरू हुई तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। जंगल से भटककर एक भालू खैलांजी तहसील के रामपायली गांव के बकोड़ा पहुंच गया। भालू देखने जाने की खबर मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया और लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह खबर मिली कि एक भालू जंगल के रास्ते से भटककर रामपायली के बकोड़ा के पास देखा गया है। इस बात की जानकारी मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन लगातार भालू उस क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ कुछ देर बाद सोनझरा गांव पहुंच गया है। वन विभाग का अमला लगातार भालू पर नजर बनाए हुए है। एक नंबर रुक जा बन तो रहा है। रस्सी रखी है, रुक जा। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। उसको देखते हुए शहर के मंदिर प्रबंधन समिति और पुजारियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। इस दौरान बड़ा मुद्दा यह है कि सभी मंदिर समिति और पुजारियों के द्वारा सैनिटाइजर से हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। देखिए, शासन की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार सभी नियमों का पालन किया जाएगा। और जो ये अल्कोहल वाली बात आ रही है तो उसकी जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटॉल का पानी एक बना करके रेडी करेंगे। उसको सैनिटाइज के लिए बाहर रखा जाएगा, ताकि भक्त लोग आएंगे तो अपना हाथ पैर धो करके, साबुन से बढ़िया तरीके से हाथ पैर धो करके फिर आकर के डेटॉल के पानी से अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार से मंदिर में मास्क लगाना है, दूरी का डिस्टेंस का पालन करना है। और जैसा कि गाइडलाइन जारी हुई कि भाई किसी को प्रसाद और जल का वितरण नहीं किया जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, तो वो सब चीज़ों का नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। सैनिटाइजर के मुद्दे पर मंदिर के पुजारियों का अपना अपना तर्क है। कुछ कहते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद स्वच्छ जल से हाथ साफ करवाए जाएंगे। होगा मंदिर में समिति बैठी हुई थी और अपना जो है चर्चाएँ किए हैं कि जो है कृपया करके जो है एक दो लोगों से आए अंदर और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहे, थोड़ा जो है डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और अपना जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगाया जाए। 2-3 लोग जब बाहर जाएं, इसके बाद ही दूसरे को जो है प्रवेश करवाया जाए मंदिर प्रांगण में। जैसे कि राम मंदिर में भंडारे और भी दूसरे तरह के आयोजन बहुत होते हैं जी। तो इन भंडारों और दूसरे आयोजनों पे रोक लगने के कोई आदेश दिए हैं या नहीं दिए? नहीं, ये तभी जो है क्या ऐसा समय चल रहा है, इसको देखते हुए ना कोई भंडारा हो रहा है, ना कोई अपना जो है कुछ कार्यक्रम जो होता है, सब जो है सब कार्यक्रम बंद है। हमने ये विचार किया है कि बाहर ही सैनिटाइजर रखा जाएगा। सैनिटाइजर से पहले आप हाथ धोइए, उसके बाद जो है मंदिर में प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को आने दिया जाएगा और बाहर अंदर ज़्यादा मंदिर के अंदर में भीड़ नहीं लगाई जाएगी। एक व्यक्ति आएंगे, एक व्यक्ति दर्शन करके निकलेंगे। प्रसाद का वितरण नहीं होगा
और दूर से भगवान के आप दर्शन करिए, घंटी मत बजाइए। घंटियों को हमने निकालने का विचार किया है कि अभी कुछ दिन के लिए, जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता, जब तक हम घंटियाँ निकाल देंगे मंदिर की, जिसके वजह से क्या होता है कि बाहर से जो पब्लिक आती है वो घंटी एक दूसरे का हाथ लगता है, घंटी बजाते हैं, घंटियाँ निकाल दी जाएगी और बाहर से एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा मंदिर में। श्री राम मंदिर के सह सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि वर्तमान समय में केवल मंदिर खुलने के विषय में आदेश आया है, लेकिन उसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। इन सभी बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अभी फिलहाल जो चल रहा है, हमारी मंदिर समिति, मेरी पंडित जी से बात हुई थी, लेकिन लोकल जो जितने भी डिस्टेंस जो बना के चलना है वो तो हम चलेंगे ही, मंदिर का मामला है वो। और सवाल है कि एक गाइडलाइन से भी जारी होगी, जो समय क्या दिया है, सवेरे से शाम तक है, क्या नहीं, अभी ये मालूम नहीं है मुझे। इस संबंध में जैसे मालूम चलेगा वैसे हम आपको खबर कर देंगे सर। मंदिर में तो एक ऐसा है कि कोई सुबह 6 बजे भी आएगा, 6:30 बजे भी आएगा। आरती के समय रहेंगे तो लोगों को हम डिस्टेंस का एक बोर्ड बनवा देंगे हम यहाँ पे, कि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आज की डेट में अपने को संभालना है, अपना शरीर, तो डिस्टेंस ही बना के रखें। मंदिर का मामला है ये। मंदिर नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर में बिछाई गई पाइपलाइन के लिए पूरे शहर में 12 एयर वॉल बनाए गए हैं, लेकिन इस एयर वॉल से हवा के स्थान पर हजारों लीटर पानी रोजाना ही व्यर्थ में बह रहा है। सरेका रेलवे फाटक के निकट स्थिति ऐसे ही एक एयर वॉल से रोजाना हजारों लीटर पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है, जिस कारण कीचड़ से बहुत अधिक वहां के ग्रामीण परेशान। 8-9 महीने से यहाँ पर पानी बह रहा है इसी रूप में, और हर रोज यही समस्या है उनकी। पार्षद महोदय को भी बोला गया यहाँ की जनता ने कि भाई यहाँ पानी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही बहेगा। इस समस्या का कोई हल आज तक नहीं निकल पाया। ये जो पानी बहता है तो ये कोई काम का ही पूरा वेस्टेज ज़्यादा है, ये वेस्ट जाता है पानी पूरा। अब नगर पालिका का काम है ये सब देखना, और यहाँ का वो पार्षद, उनका काम है वहाँ पर इत्तला करना। ये दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं एक दूसरे पे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करते। ये एयरवास्ट का पाइप लगा है, नीचे पाइपलाइन गई है टंकी की, तो एयरवास्ट कह के लगा है उन्हें 5 महीने पहले। तो ये प्रतिदिन बहता है? 11-12 बजे चालू हो जाता है और दिन भर बैठे रहते हैं। नगर पालिका परिषद के उपयंत्री सुरेंद्र रांझाले बताते हैं कि जल्द ही इस एयर वॉल से निकलने वाले पाइप को निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए नाली निर्माण कार्य करवाया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा के द्वारा सभी कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इसके तहत आगामी 1 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाना, जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। यही नहीं, इस दौरान चुनाव से पूर्व किए जाने वाले कार्य की तारीख भी तय कर दी जाएगी, जिसके तहत स्थानीय निर्वाचन शाखा को तय समय सीमा के भीतर यह सभी कार्य पूर्ण करना है। आपको बता दें कि नगरपालिका और ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। बीते दिनों नगरपालिका का कार्यकाल 1 साल बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक आदेश नहीं मिले हैं। इसी तरह ग्राम पंचायतों में सरपंचों के नाम बदलकर ग्राम प्रधान कर दिए गए। नहर की साफ सफाई और सीमेंटीकरण न किए जाने से नाराज वार्ड नंबर 4 के वार्डवासियों ने किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट न दिए जाने की बात कही। वहीं आगामी चुनाव में उसका बहिष्कार किए जाने की भी चेतावनी दी है। इस संदर्भ में वार्डवासियों का कहना है कि नहर की साफ सफाई न होने के कारण बारिश के समय हालात काफी बिगड़ जाते हैं। वहीं पानी की निकासी बेहतर न होने के कारण जल भराव के हालात भी पैदा हो जाते हैं, और यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, जिस पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। ये इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा ये भटेरा यानी जो पीछे का साइड है, अच्छा, वहाँ का पूरा पानी यहीं से गुजरता है। और ये सोच लीजिए कि बारिश के समय ये स्थिति रहती है यहाँ पे, ये पूरा डूब क्षेत्र हो जाता है। अच्छा। इसके पहले भी कई लोग आए, नेता मंत्री या जो भी, जिसको भी आप जनप्रतिनिधि, लेकिन बस आना देखना, अगर बारिश के पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद बस। अच्छा, इस नाले की सफाई हुई है अभी कभी? नाले की सफाई के लिए तो ऐसा भी है कि कई बार हम लोग को खुद ही भीड़ना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो पानी रुकता है, मच्छर होते हैं, तो हम ही लोगों को कई बार मोहल्ले के लड़कों को हमको उतरना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। पूरा भर जाता है पानी, तो क्या नाले की साफ सफाई नहीं हो पाई? नहीं हो पाती, नहीं तो क्या, पूरा बच्चे लड़के जा नहीं पाते, पूरा यहाँ तक पानी भर जाता है। कारण क्या है इसका? ये सफाई नहीं होती है, कारण। अच्छा, आपके यहाँ के जो पार्षद हैं वो कभी यहाँ पर आके नहीं आ रही पार्षद वार्षद, कोई नहीं आते यहाँ। यानी काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत हो रही है।
तो नगर पालिका द्वारा कभी साफ सफाई करवाई गई है कि नहीं? नहीं, कभी कभी नाले की वो कचरा ये निकाल देते हैं, कचरा वचरा बस हो गया। तो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए आपके तो साथ? ये सब होना चाहिए व्यवस्था के सब। नाला वाला भी बना, इधर भी देखो पूरी नालियाँ, नाली भी नहीं बनती। हर साल पूरे मकानों में पानी भर जाता है, पूरे मकानों में पानी घुस जाता है। नाला कच्चा है। अच्छा, नाला ये पक्का बनना चाहिए। तो इसके लिए कभी नगर पालिका से आप लोगों ने आवेदन लगाया या कुछ? नहीं, नगर पालिका में गए थे, बहुत आवेदन भी लगाए हैं। बाकी वो बनते नहीं, नगर पालिका के लोग आते हैं, कचरा निकाल देते हैं, चले जाते हैं। तो बारिश के समय क्या स्थिति होती है? बारिश के समय में पूरा मकान में पूरा पानी घुस जाता है, पूरा पानी भर जाता है, पूरा रोड से पब्लिक आने नहीं जाती। तो इस और अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है? नहीं, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है नाले। बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे पानी से भरते हुए जाते हैं, हमको परेशानी है बुढ़े इंसानों को। ये 30 फीट का नाला है, बनने को कब से बोल रहे हैं। वो 30 फीट की रोड है हमारी दलाल के बाजू में, हमने हाई कोर्ट से केस जीते हैं, वो भी हमारी रोड नहीं बन रही है। तो हमसे उम्मीद नहीं रखेंगे ना वोट की, ये काम होगा तभी हम वोट देंगे, है ना? चुनाव को बहिष्कार करेंगे? हाँ। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय और अशासकीय स्कूलों के अवकाश में इजाफा करते हुए इसे 30 जून तक कर दिया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी 30 जून तक अवकाश रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी R.K. लटारे ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत 7 जून तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों शिक्षकों को अवकाश दिया गया था, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए इसे 30 जून तक कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन शैक्षणिक प्रक्रिया विधिवत संचालित होगी। जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 11 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट 6 जून को ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त हुई है। सभी 11 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई हैं। इस प्रकार जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 5 है और उनका गायखुरी में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उपचार चल रहा है। पद्मेश सिटी केबल के द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पद्मेश डिजिटल ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता केबल का भुगतान अब घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। पद्मेश उपभोक्ता प्ले स्टोर के माध्यम से पद्मेश डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप केबल का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मॉल प्रबंधन से मिले ठोस आश्वासन के बाद मॉल खदानों में 2 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त कर दी गई है और सभी मजदूर काम पर लौट आए हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2017 से मजदूरों का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। वहीं एरियस को लेकर मॉल श्रमिकों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके चलते खदानों में 2 दिन तक काम बंद रहा और सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जिसका संज्ञान लेते हुए मॉल प्रबंधन ने श्रमिकों की सभी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मॉल में शुरू की गई काम बंद हड़ताल वापस ले ली गई है और सभी मजदूर काम पर लौट आए हैं, जिसकी तमाम जानकारी मॉल कामगार संगठन के सचिव वेद प्रकाश दीवान द्वारा दी गई। ये हम सभी लोग मिलकर जो हमारा एग्रीमेंट रुका हुआ है 1/1/2017 से, जिसमें एग्रीमेंट की बात हो तो गई थी, लेकिन एरियर प्रबंधन के द्वारा नहीं देने के लिए बोला गया था, जिसके एवज में हम लोगों ने ये काम बंद करो आंदोलन किया गया। क्या निर्णय निकले इस आंदोलन? इस आंदोलन में हम सभी लोग जो मिलके किए थे, इसमें कल परसों दिन से जो चालू किया था, तो प्रबंधन आपस में बात करके कल हमको मैसेज किया कि हम आपके जो डिमांड है वो पूरी करेंगे और एरिया हम लगभग जैसे आपने डिमांड किया था उसी प्रकार से हम लोग साइन करके मिनिस्ट्री में भिजवाएंगे। वहाँ से जो भी आएगा तो हम स्वीकार करते हैं देने के लिए। तो आज से पुनः माइन फिर से पुनः चालू हो गई क्या? हाँ बिल्कुल पुनः चालू हो गई, क्योंकि उन्हें रिक्वेस्ट किए प्रबंधन ने। जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम भंडार बोडी और ऐनागोंदी के जंगल में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में लाश बरामद की गई। मृतक की शिनाख्त बीरबल उर्फ भूरिया मदरेले 70 वर्ष ग्राम पिंड के पार थाना तिरोड़ी के नाम से की गई है, जो 12 दिन से लापता था। इस व्यक्ति की हत्या की गई है या अन्य कारणों से मौत हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार बीरबल उर्फ भूरिया पिंड के पार में 24 मई को सुबह बीरबल अपने भैंस चराने जंगल तरफ ले गया था। शाम को भैंस वापस घर पहुंच गई, लेकिन बीरबल घर नहीं पहुंचा, जिसकी तलाश परिजनों ने आसपास के गांव रिश्तेदारों के यहाँ की, लेकिन बीरबल
का नहीं पता चला और 26 मई को बेटा कुंजीलाल ने तिरोड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।